दिल्ली में ठिठुरती हुई ठंड के बीच किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के प्रदर्शन का 76वां दिन है। इसी के चलते किसानों सरकार के बीच की आर पार की लड़ाई भी लगातार जारी है, जहां एक तरफ किसानों के समर्थन में पूरा देश खड़ा है और इसी के चलते वहीं दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उधर कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में है, जिसे लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार महापंचायत कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही है, लेकिन सोमवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि कानून पर भरोसा देना ही सरकार की मंशा है। तो वहीं अब बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं पीएम मोदी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन करण मेहरा के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दीप सिद्धू को सोमवार की देर रात गिरफ्तार किया गया है चंडीगढ़ और अंबाला के बीच जीरकपुर से। फिलहाल दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर सियासत गर्मा गई है। बात करें यूजर्स की तो जिन्होंने ट्वीट पर फिलहाल सियासत छेड़ रखी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, सभी पर तंज कर रहे हैं। साथ ही साथ जमकर चटकारे लेते हुए भी यूजर्स दिखाई दिए। जो 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें ये दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। सर, कहां से गिरफ्तार किया गया? ये ऑपरेशनल डिटेल्स अभी साझा नहीं कर सकते। बता दें कि दीप सिद्धू लाल किला हिंसा के बाद से फरार चल रहा था। इतना ही नहीं, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था और वो लगातार फरार चल रहा था। इसी बीच उसने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट भी किए थे, जिसमें उसने चेतावनी दी थी कि अगर उसने राज खोले तो नेताओं को भागने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। वहीं दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से अब सोशल मीडिया पर माहौल गर्मा गया है। कुछ यूजर्स का कहना है कि दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है, अब कई ऐसे राज खुलेंगे जैसे कोई चमत्कार होगा। तो किसी ने लिखा कड़ाई भी ठुकाई भी। वहीं एक यूजर ने लिखा, सुनो रे आंदोलन जीवी, पहले डिसाइड कर लो दीप सिद्धू बीजेपी का एजेंट है या फिर क्रांतिकारी। तो वहीं एक यूजर ने ये लिखा कि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उसे वकील कौन मुहैया कराता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। हालांकि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा रहा है कि अब सच सामने आ जाएगा कि दिल्ली हिंसा आखिर क्यों हुई और किसने गिराई, और ये पूरा भारत जानना चाहता है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ हिमांशु अरोड़ा की रिपोर्ट। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के उमरार खेड़ा वार्ड नंबर 1 में हूं, जहां पर प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान को वार्ड मेंबर पलीता लगाते नजर आए हैं। जब मोहल्ले वासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कई उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया। क्या नाम है आपका? हमारा रामकली है हमारा नाम। तो है ना, पानी इतना भरो है कि निकल नहीं पाऊ, चौमासे भर, जड़कारे भर, जेठ मास भर परेशान होत। बच्चा कहूँ जा नहीं पाऊ, हम लोग काम कर नहीं पाऊ। तो जाने जेतन नो गाए, डीएम नो गाए, देख छन नो गाए, कौन नो गाए, हम तो सब रेहर हो जाए। वो जाने कितने फार्म लगाए, सब फाड़ के फेंक देते हैं, वो को नहीं सुनत। पानी इतना भरो कि करिया से पानी भरा जाड़न में, चौमासे में। अब भी घूटन से ऊपर पानी भरो है, कड़ाई नहीं पाऊते ऐसे। पर अभी तक इस समस्या को लेकर कोई हल नहीं निकला है। एनबी न्यूज़, मयंक राजपूत, जालौन। मैनपुरी के किसनी में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा के साथ प्रसपा कभी विलय नहीं करेगी। वहीं बगैर नाम लिए हुए तंज कसते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं परिवार कभी एक न हो। वहीं किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ प्रसपा हर समय खड़ी हुई है। इसके बारे में हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं किसी का भी, सब समझते भी हैं। हम चाहते हैं कि आज भी पूरा परिवार से लेकर पूरा समाजवादी एक हो जाए। हमने ये भी कहा कि हर त्याग करने के लिए तैयार है, हर त्याग। अखिलेश फिर मुख्यमंत्री बने, ये भी कहा है।
और हम अभी भी चाहते हैं अखिलेश मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए, हम आज भी चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये नहीं होने देना चाहते। 2022 को लेकर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बगैर प्रसपा के कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता है। मैनपुरी से ANV न्यूज के लिए रजनीकांत तिवारी। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के कारण आपदा आई, जिसको लेकर बिजनौर में भी हाई अलर्ट किया गया। आपको बता दें, कल बीती रात से कुछ मजदूर जो कि उत्तराखंड में काम करने गए थे, 7 मजदूर मंडावली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो कल से लापता हैं। उनके परिवारों ने उन्हें जब फोन लगाया तो बात हुई आपदा आने से पहले, उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कृपी देवी, ये बताइए, मामराज से आपकी बात कब हुई थी और कब से लापता है वो? मेरी बात परसों हुई है 7 बजे के लगभग। और सचेत कर रहा है कि माँ ठीक ठाक रही हो। मैं कहा हाँ भाई ठीक ठाक हूँ, और उसी दिन से वो लापता है। बात करने की कोशिश करी, मोबाइल बंद आ रहा है। बहुत बात करी है, गांव वाले बेचारे बात कर रहे हैं, रात भर परेशान हो रहे हैं फोन कर कर कर। तो स्विच ऑफ आ रहा है, किसी का कोई फोन नहीं लग रहा उनका, सबके जी चौप आ रहा है। लगातार बिजनौर प्रशासन से वो लोग गुहार लगा रहे हैं। अब बिजनौर प्रशासन देखना है कि आखिर क्या मदद कर पाती है और सरकार उनकी क्या मदद कर पाती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANV न्यूज बिजनौर। पिछले 15 वर्षों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा भोला को आखिर में न्याय मिल ही गया। जिला प्रशासन ने खतौनी में नाम दर्ज कर भोला को प्रमाण पत्र सौंपा। दरअसल मामला मिर्जापुर जनपद के अमूल का है। भोला का आरोप है कि मेरे भाई ने नेपाल और कानगो से मिलकर मुझे खतौनी में मृत घोषित कर दिया था। हम 15 साल से मतलब संघर्ष कर रहे हैं और इसके बाद मतलब मर चुका रहे, लेकिन आज आप लोगों के बात समझिए। तो इस दौरान क्या क्या आपको देखना पड़ा, क्या दिक्कतें हुई? बहुत मुसीबत झेले पड़ा, किसी तरीके से मान ला पर जिंदगी बितावा। लेकिन आप कितने साल हो गए? 15 साल। तो आज आपको क्या मिला, आप खुशी है यार? हाँ, तुम्हारे कागज मिल गया, तुम्हारा खुश है। हम आज से जिंदा हो गए तो खुश है। हाँ ठीक, ओके सर। तभी से लेकर अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगाता रहा। भोला को 15 वर्षों बाद न्याय मिल ही गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती या नहीं। मिर्जापुर से ANV न्यूज राम कुमार सिंह। इस समय मिटावा के ग्राम चकवा बुजुर्ग में मौजूद है। यहाँ पर गांव के तमाम ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली पंचवर्षीय जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया है, जिसके लिए ये गांव जो है बदहाली के आंसू रो रहा है। मैं तस्वीरों में आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि जो गाँव की गली है जो अभी तक बनी नहीं, ना इसमें कोई नाली की व्यवस्था है, ना पानी के निकास की व्यवस्था है। इसके चलते आने वाले स्कूली बच्चे यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना उठाते हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि गंदगी का अंबार यहाँ पर इससे आए दिन बीमारियाँ को दावत देती है गंदगी, और अब तक यहाँ के ग्राम प्रधान ने कोई कार्य नहीं किया है। इस पर क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? रानू दुबे है। यहाँ पे रोजाना की समस्याएं हो गई। 5 साल से हम लोग कह रहे हैं प्रधान जी से कि यहाँ पे नाली बनवाइए। कई बार हम लोग वाहन लेके जाते, मोटरसाइकिल लेके जाते, वो स्लिप होके गिरते हैं, बच्चे निकलते हैं, बच्चे बेचारे वो गिरते हैं। रोजाना की रोज़मर्रा की जो चीज़ें यहाँ पे हम लोग निकलते हैं तो वो कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते, और इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है। एक तो बीमारी फैल रही बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा। यहाँ पे अभी डेंगू का प्रकोप चकवा में रहा ही था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई ना उसमें, जबकि हम लोगों ने ये कहा कि आप मटेरियल दीजिए, बना के हम खुद अपनी कर लेंगे, लेकिन कोई बनाई नहीं गई है नाली अभी तक। क्या नाम है? तमाम ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने कई बार शहर के मुख्यालय में जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की है, बावजूद उसके जांच कागजों में पूरी होकर रह जाती है। इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। अब देखने वाली बात होगी ये गाँव में विकास होता है या बदहाली के आंसू ये रोता रहेगा। सनत तिवारी, ANV न्यूज, इटावा। हर बर्फ और यह जनपद में प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते इस बर्फ प्रदर्शनी का कार्यक्रम टलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे व्यापारियों ने एकजुट होकर सदर FDM को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांग रखी है कि प्रदर्शनी का कार्यक्रम करवाया जाए। शिवम पाल, ANV न्यूज। और
रामनगरी अयोध्या में सिंचाई विभाग का कारनामा आया सामने। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बना रही है, वहीं राम की पैड़ी पर सिंचाई विभाग द्वारा घटिया सामग्री के चलते तेज प्रवाह के कारण बना प्लेटफॉर्म सरयू नदी में प्रभावित हो गया, जिसको लेकर अयोध्या के संतों में काफी रोष है और उनका कहना है कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार अधिकारियों पर तत्काल रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को एक तरफ चौमुखी विकास की ओर ले जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी और ठेकेदारों द्वारा सीधे बंदरबाट किया जा रहा है। ये राम की पैड़ी ठेकेदारों के लिए कुबेर का खजाना हो गया है। जिस प्रकार से सरकार की योजना है कि 1 रुपया पाई के हिसाब सरकार इसकी लेगी और इतना बजट आ रहा है, काम बढ़िया और अच्छा सरकार देखना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये काम, घटिया काम मुझको देखने को मिला है। इसकी मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी बाकायदे जांच हो और जांच ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार के मंत्री और हमारे पार्टी के कुछ नेताओं को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हैं, अधिकारी तो जो है इनके पक्ष में ही बयान लगा देते हैं। नहीं तो देखिए जो काम बहुत खराब हो रहा है राम की पैड़ी का, ये काम अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी, हम लोग की बदनामी होती है। इसके नाते मैं मांग करता हूँ कि इसकी बाकायदे जाँच हो और काम देखने से स्वतः घटिया लगता है। देखिए सामने देखिए किस प्रकार तोड़ा। महज 2 दिन पहले अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक और दौरा किया। उसी के बाद तत्काल राम की पैड़ी पर बनाया गया प्लेटफॉर्म सरयू नदी में प्रभावित हो गया। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। जिले के गांव मौजुद्दीन नगर ढकनगला में मंदिर पर रहने वाले महंत की बीती 6 फरवरी को गांव के ही रामवीर ने हत्या कर दी थी, जिसको लेकर के गांव में सनसनी फैल गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने 4 टीमें गठित की थीं, जिसमें जो है पुलिस जो है उसकी हत्या आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी और जो है उसके गांव के कई लोगों को इसमें पूछताछ के लिए भी उठाया गया था। लेकिन आज जैसे ही सूचना मिली कि हत्या आरोपी रामवीर का शव थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव में पेड़ पे जो है लटका हुआ मिला था, उसी दौरान गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस भी जो है, पुलिस ने सबको जो है अपने कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति जिसका नाम रामवीर, उम्र 45 वर्ष है, यह थाना इस्लाम नगर का रहने वाला है। इसने गाँव के पास में एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। इसके पास से इसके आई कार्ड बरामद किया गया तथा 2 टिकट बरामद किए गए। बाद में जब जानकारी की गई तो पता चला ये थाना इस्लाम नगर में 6 तारीख को एक मर्डर हुआ था, जिसमें जय सिंह और जमुना सेठी नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसमें यह व्यक्ति नामजद था, रामवीर नामक व्यक्ति उसमें नामजद था तथा इसके यहाँ पर कैल गाँव में ही अपनी एक पुत्री उसकी निवास करती है, वहाँ उसके पास में आया हुआ था। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे जैसी भी कार्रवाई होगी उसके आप लोगों को सूचित। कैमरा पर्सन सौरभ पाल के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़ बदायूं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
पुरानी दिल्ली इलाके के अंदर काफ़ी पुरानी इमारतें हैं, वो जो आए दिन हादसे होते हैं। उन हादसों के लिए आज भी एक हादसा हुआ। सदर बाजार के सुरेश नगर इलाके के अंदर एक पुरानी इमारत गिरी और वो भी लगभग 35 साल पुरानी। 35 साल पुरानी इमारत गिरने के बाद लगभग 5 लोग घायल हुए और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, प्रशासन के खुद एमसीडी के जो महापौर हैं वो भी क्या सकते हैं मुआयना लेने के लिए आए कि किस तरीके का हादसा हुआ है। मगर जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारी यानी कि जयप्रकाश जी ने खुद कहा कि हम पुरानी इमारतों को वॉच करते हैं, ध्यान रखते हैं और कितनी पुरानी इमारतें हैं उनके लिए कहा भी जाता है कि आप इनको रिपेयर कराइए या फिर उनको खाली कराया जाता है। मगर इस इमारत को खाली नहीं कराया गया था क्योंकि इसमें किराएदार और मालिक का कुछ केस चल रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। मगर जिस तरीके से हादसा हुआ है तो उसके लिए प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। मगर देखना होगा कि किस तरीके के कड़े कदम उठाए जाते हैं प्रशासन के अंदर। बात करें जिस तरीके से आज ये हादसा हुआ, इस तरीके के हादसे आगे ना हो, एमसीडी विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज, दिल्ली। हरियाणा में किसान महापंचायतों का दौर जारी है। इसी दौर में आज तीसरी किसान महापंचायत कुरुक्षेत्र में की गई। वहां पर किसान संगठन से जुड़े बड़े नेता मौजूद रहे। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक ये 3 कृषि कानूनों की वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। वही जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये साफ तौर पे कहना है, किसान समझ चुके हैं, अगर कुछ किसान नहीं समझ रहे तो उनको जल्द ही समझा लिया जाएगा। और राकेश टिकैत अपने प्रदेश में जाकर किसानों को क्यों नहीं समझाते। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा अगर आप पेमेंट करने के शौकीन हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। यह मामला मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन का है, जहां 3 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो बार में पेट्रोल पंप पे जाने के बाद जो पेमेंट किया जाता था उसमें स्कीमर मशीन लगाकर आपके डेटा को चुरा लिया जाता था। उसके बाद लैपटॉप में वो डेटा डाउनलोड करने के बाद आपके अकाउंट से पेमेंट निकाल दी जाती थी। ये पूरा मामला मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन का, जहां पे 3 ऐसे शातिर बदमाशों की गिरफ्तार किया। वो 3 शातिर बदमाश मुंबई के अलग अलग बियर बारों में काम करते थे, जो क्लोनिंग मशीन लगाकर स्कीमर की मदद से आपके एटीएम डेबिट कार्ड से पूरा डेटा चुरा लेते थे। उसके बाद उसमें जो अकाउंट में पैसे रहते थे उसको निकाल लेते थे। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि पकड़े गए तीनों अपराधी बियर बार में काम करने वाले या तो कैशियर हैं या तो वेटर हैं। ऐसे में मुंबई मलाड पुलिस लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है कि अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या उसके शौकीन हैं तो आप सतर्क रहिए। आपको ये देखना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका एटीएम नंबर कहीं न कहीं लीक नहीं होना चाहिए। तहकीकात में ऐसा पता चला कि ये जो कार्ड उन्होंने दिया था उसका क्लोनिंग किया गया, इसलिए उनको हमने पूछा कंप्लेनेंट को कि आप कहाँ कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि ये कार्ड स्वाइप मैंने बार, लेडीज़ बार में भी किया है, पेट्रोल पंप में भी किया और भी कई जगह किया। लेकिन हमें थोड़ा सा शक हुआ कि ये शायद ये जब आदमी बार में जाता है तो नशे में कभी कभी कार्ड दे देता है, तो वहाँ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हमने कुछ बार में वॉच रखा था। तो एक ऐसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिली कि जश्न बार, बोरली ईस्ट में जो लेडीज़ बार है वहाँ जो कैशियर है वो ये ऐसा करता है। तो 4 तारीख को हमारी टीम वहाँ गई थी, तो उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा वॉच करके देखा तो उसकी तरह सस्पिशियस मूवमेंट्स। फिलहाल जिस तरह से स्कीमर मशीन लगाई जा रही थी उसका भी ध्यान रखना आपकी खासी जिम्मेदारी बनती है। कैमरा पर्सन से प्रकाश सोनी, एएनबी न्यूज, मुंबई। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर पर आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब एक संविदा कर्मी ने जहरीला पदार्थ खा करके जान देने की कोशिश की थी। आपको बताते चलें, जिस संविदा कर्मी ने जान देने की कोशिश की थी उसको बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना जानकारी दिए हुए पद से हटा दिया गया था, जिसके चलते वह संविदा कर्मी जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी शिकायत लेकर मदद की गुहार लगाने कई दिनों से चक्कर लगा रहा था, जिसके चलते उसकी कोई भी सुनवाई जिला कलेक्ट्रेट पर नहीं हो रही थी। जिसके बाद आज उसने जिला कलेक्ट्रेट पर
जहरीला पदार्थ खा करके जान देने की कोशिश की थी। जैसे ही जहरीला पदार्थ खाने की सूचना कलेक्टेड अधिकारियों को मिली, आनन फानन में पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजली विभाग का मामला है। हाँ, क्या नाम क्या है तुम्हारा? का पदभार। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा सुरेंद्र गुप्ता नाम है। सुरेंद्र गुप्ता, कहाँ रहते हो? जहां पर उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों से सब जानकारी ली गई तो डॉक्टरों का कहना है कि जहरीला पदार्थ खा करके एक संविदा कर्मी यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसकी सुधार का पता चल सकेगा। ANB न्यूज़, बाजिद अली, मुरादाबाद। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ। ਹਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ? ਇਹ ਨਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂਹੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੂਹੋਂ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੂਹੋਂ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 20% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਈ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 2020 ਨੂੰ, ਉਹ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 20% ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ 20% ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਦੋਂ ਖੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਅਮੂਮਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 20% ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਨਾਮਕ ਕਲੋਨੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। राज्यसभा में मंगलवार का दिन काफी गमगीन रहा। दरअसल राज्यसभा के 4 सांसदों की विदाई हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद को विदाई देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आंखें हैं वो नम हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी घटना का जिक्र किया जिनसे उनका गला भर गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो रो कर गुलाम नबी आजाद के कसीदे पढ़े और अपने आंसू पोंछे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। तो राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो पड़े, तो वहीं इसके बाद गुलाम नबी भी इसके बाद रो पड़े और अपने संबोधन में भावुक हो गए और उनकी आंखें भी छलक पड़ी। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ लोकेश जगबानी, ANB न्यूज। से सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री किसानों की बात सुनने को लेकर तैयार नहीं है। देश भर में जो आज एकजुटता से हम लोग उठा रहे हैं वो एक ही मांग है
कि केंद्र सरकार को ये तीनों कृषि बिल वापस लेने चाहिए। कल प्रधानमंत्री महोदय ने जवाब दिया राज्यसभा के अंदर, देश को उम्मीद थी कि इतना हाहाकार मचा, 2.5 महीने से कड़क सर्दी में किसान भाई बैठे थे दिन रात घर बार छोड़कर, इतने लोगों की मौत हो गई। पूरे देश में आज विरोध है, ये कृषि जो कानून बने हैं इनके विरोध में सब जनता एकजुटता से खड़ी है, लेकिन कल भी इस पर कोई चर्चा नहीं करी गई। हम यही चाहते हैं कि किसानों के हित में उनका भविष्य अंधकार में ना जाए, इसको देखते हुए केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी किसानों की इस वाजिब मांग के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। वहीं सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में खड़ी है। एएनबी के साथ बने रहिए। मैं भवानी सिंह, संवाददाता, राजस्थान, जयपुर। मुद्दतें बीत गई हैं पुल तेरे बनने के इंतजार में, अब तू बनने जा रहा है झांसी वालों के प्यार में। हम आपको बता दें कि आज हम झांसी के सीपरी ओवरब्रिज पुल पर मौजूद हैं, जिसका बनने का इंतजार झांसी वाले काफ़ी सालों से कर रहे हैं। ये पुल का अब कार्य लगभग पूरा हो रहा है। वहीं हम आपको दिखा सकते हैं अपने पीछे कि ये पुल का कार्य लगभग पूरा हो गया है और इस पुल पर अभी लोहे का काम चल रहा है। इसके बाद इस पर कंक्रीट का काम किया जाएगा। वहीं जब इस पुल के बनने के काम को लेकर जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस कार्य को लगभग 31 मार्च तक पूरा किया जा सकेगा। उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक इसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अधिकारियों ने निरीक्षण किया, क्या पाया गया? देखिए, अभी मेंबर इंफ्रा आए थे तो उन्होंने श्री प्रदीप कुमार जी, तो उनके द्वारा सीपरी ओवरब्रिज का काम को देखा गया और जो उसकी कार्य प्रगति से वो काफ़ी हद तक संतुष्ट थे और उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल के अंत तक, मतलब मार्च तक, हम इसका ब्रिज के काम को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इस पुल का आवागमन शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन तारिक बाल शिबू के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज, झांसी। हम इस समय मौजूद हैं ललितपुर जनपद के ग्राम पिपरिया में और आपको बता दें कि ललितपुर जनपद का प्रत्येक किसान आज जो नीलगाय रोज, जिसको नीलखंड में रोज कहते हैं, उससे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो नीलगाय है यह एक तरह से जो घोड़ा होते हैं उसी के आकार के रहते हैं। ये जंगली उसमें आते हैं और ये करीब 200 से 300 टन का झुंड रहता है जो खेतों में घुस जाता है। इससे जो फसल है वो नष्ट कर देते हैं और इसमें चारों तरफ से जो किसान हैं उनको भगाना पड़ता है। और वही आपको बता दें कि जो किसान हैं, ये सामने जो टपरा बना हुआ है किसान ने बनाया है, नीलगाय की आतंक से वो परेशान है और जिसके चलते उनको ये टपरा बनाना पड़ा। जो यहीं पे जो किसान हैं इनके कुछ परिवार के साथ यहीं रात में यहीं बिताते हैं, जिससे कि जो कभी एक दूसरे को समय निकाल कर जिससे कि रोज नीलगाय है उनको भगा सके। लोग देसी भाषा में रोज कहते हैं नीलगाय। ये बड़दा क्षेत्र में लगभग चारों तरफ 50 गाँव में आतंक लगभग 5 वर्षों से मचाए हुए हैं और किसानों जो वैसे ही मौसम की मार से और कानून की मार से या सही रेट नहीं मिल रहे हैं, अगर उसके बाद थोड़ी बहुत मौसम की मार से कुछ फसल अच्छी होती है तो ये रोजा और नीलगाय किसानों को का सुकून छीन चुके हैं और शासन प्रशासन को इस पर किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए कि किस प्रकार से जो किसान हैं परेशान चल रहे हैं। वही आपको बता दें कि वर्तमान में जो किसान हैं 3 कृषि बिल को लेकर दिल्ली पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो जहां किसान दिल्ली पर 3 बिल को लेकर धरने पर बैठा हुआ है तो वह दूसरी ओर किसान नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। अब ये देखना है कि किस प्रकार से वन विभाग द्वारा इन नीलगायों की कोई व्यवस्था, उचित व्यवस्था की जाती है, जिससे कि ये किसान जो है किसान की समस्या है इससे दूर पार पा सके। एएनबी न्यूज के लिए ललितपुर से एएनबी न्यूज संवाददाता नीतीश कुमार विश्वकर्मा। वृंदावन कोतवाली इलाके में ड्रग्स विभाग द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। वहीं अवैध रूप से चल रही दवाई की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वहीं लाखों रुपए की दवाई बरामद की है और करीब 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
देखिए, अभी लगभग 1 महीने पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि आगरा के अंदर एक कार्रवाई के दौरान कि यहाँ नकली दवाओं का एक रैकेट संचालित है। उसके बाद जो इस पर अपनी जो गोपनीय सूत्रों को लगाया गया, गोपनीय सूत्रों से अभी हमको ये लोकेशंस ट्रैक हुई थी, तो उसी के क्रम में आज सुबह आगरा में रेड डाली गई 3 जगहों पर। वहाँ से जो दवा बरामद हुई हैं, जो कि प्रथम दृष्टया नकली भी हैं और स्पूरियस हैं, वो बॉम्बे की किसी कंपनी का उस पर जो है निर्माणशाला का नाम लिखा हुआ है, जो कि बनती हुई पाई गई हैं यहाँ पे मथुरा में। आपको बता दें, ड्रग्स विभाग को कई महीनों से इसकी शिकायत मिल रही थी। वहीं कई जिले की टीमों के द्वारा इस दवाई की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज।